इस परिदृश्य की कल्पना करें, आप एक अकेले सड़क यात्रा पर हैं और जीपीएस आपको एक संकीर्ण, घुमावदार सड़क पर ले जाता है। उल्लू की कभी कभार आवाज या हवा में पत्तियों की सरसराहट को छोड़कर आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत है। सड़क बमुश्किल पीली चांदनी से प्रकाशित, घने अंधेरे जंगल से गुजरते हुए सांप, एकांत और अलगाव की तस्वीर। हमारा नायक, एक बहादुर और साहसी आत्मा, बेचैनी का आभास महसूस करता है। फिर भी अज्ञात का रोमांच उन्हें आगे की ओर ले जाता है, घुमावदार रास्ता। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, जीपीएस टिमटिमाता है और बंद हो जाता है। कार की हेडलाइट्स घने अंधेरे के माध्यम से प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। हवा में रहस्य की भावना भर जाती है, अनिश्चितता की कंपकंपी उनकी रीढ़ में दौड़ जाती है। रात का सन्नाटा है, बहरा कर देने वाला, आगे का रास्ता अज्ञात है और उनका एकमात्र साथ उनके अपने दिल की धड़कन है जो उनके कानों में गूंज रही है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, सड़क और अधिक अंधेरी और अधिक भयावह होने लगती है। आगे बढ़ते हुए आपको पीछे के दृश्य में कुछ अजीब दिखाई देता है। दर्पण। यह एक आकृति है, सड़क के किनारे खड़ी एक छायादार आकृति जो आपकी टेललाइट्स की फीकी चमक से प्रकाशित होती है। जब आप एक अलौकिक अनुभूति महसूस करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती है, जैसे आप सड़क के इस उजाड़ हिस्से पर अकेले नहीं हैं। आप एक त्वरित नज़र दूसरी ओर घुमाते हैं और उस सड़क की ओर देखते हैं जो आपके सामने फैली हुई है और केवल उसे ढूंढते हैं। जब आपकी आंखें दर्पण पर वापस जाती हैं तो आकृति गायब हो जाती है। भ्रम आपको पकड़ लेता है, लेकिन आप इसे दूर कर देते हैं, देर रात और भयानक एकांत तक इसे खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर आपकी कार लड़खड़ाने लगती है। इंजन बंद हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। आपको अंधेरे में डूबी इस सुनसान सड़क पर फंसा छोड़ रहा हूं। जब आप इग्निशन से लड़खड़ाते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन कार वापस आने से इनकार कर देती है। रात का सन्नाटा केवल आपकी उन्मत्त सांसों और किसी की दूर से आने वाली आवाज से बाधित होता है। उल्लू। आप पीछे मुड़कर दर्पण की ओर देखते हैं और वहां पीली चांदनी के नीचे छायादार आकृति फिर से प्रकट होती है। यह अब आपके करीब है, आपकी ओर बढ़ रही है। प्रत्येक कदम मौन में एक जानबूझकर भयावह प्रतिध्वनि है। यह आकृति इसके विपरीत एक अंधेरे छाया है, चांदनी सड़क। इसका चेहरा अंधेरे से धुंधला हो गया है। डर पकड़ लेता है, आपकी हथेलियों में पसीना आ जाता है, आपकी नाड़ी आपके कानों में गड़गड़ाहट करती है। आपका दिमाग सवालों से दौड़ता है। यह आकृति कौन है? वे क्या चाहते हैं? लेकिन उत्तर आपसे दूर हैं। आप अपने चारों ओर मौजूद अंधेरे में खोए हुए हैं। आप अपने फोन को टटोलते हैं, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है, कोई जीवन रेखा नहीं है। जैसे जैसे आंकड़ा करीब आता है, आपका दिमाग भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन कहीं नहीं है। जाओ। तुम फंस गए हो, अकेले हो, तुम्हारे पास अपने दिल की धड़कन की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं है। यह आकृति अब बस कुछ ही फीट की दूरी पर है। इसकी उपस्थिति आपको उस भय से भर रही है जिसे आपने कभी नहीं जाना था। छायादार आकृति अब खड़ी है आपकी कार के ठीक बगल में और आप बच नहीं सकते। आप अंधेरे में झांकते हैं और महसूस करते हैं कि वह आकृति एक महिला है जो पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए है, खोई हुई और हताश दिख रही है। वहां झिझक का एक क्षण है, एक चुभन है, बेचैनी जो आपकी रीढ़ की हड्डी तक नाच रही है। लेकिन महिला का चेहरा, पीला और खींचा हुआ, आपके दिल को छू जाता है। वह अकेली और असुरक्षित है, बीच मझधार में फंसी हुई है। इससे पहले कि आप उन्हें रोक सकें, शब्द फूट पड़ते हैं। क्या आपको लिफ्ट की जरूरत है? वह कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराती है, भयानक अंधेरे में राहत की किरण। जैसे ही वह पिछली सीट पर बैठती है, उसकी आंखें रियरव्यू मिरर में आप पर टिक जाती हैं। वह बड़बड़ाती है, मैं यहां से कुछ ही मील की दूरी पर रहती हूं,
कार आगे बढ़ती है। खामोश रात में एकमात्र आवाज इंजन की गड़गड़ाहट होती है। महिला शांत है, उसकी निगाहें आपका प्रतिबिंब नहीं छोड़ती। उसकी खामोशी भारी, लगभग मूर्त, कार के किनारों पर दबाव महसूस करती है। एकमात्र राहत तब मिलती है जब वह बोलना शुरू करती है। उसकी आवाज धीमी है, एक फुसफुसाहट जो मुश्किल से आपके कानों तक पहुंचती है। उसके शब्द बहुत पहले जिए गए जीवन की एक कहानी बुनते हैं। वह लाल दरवाजे और सफेद पिकेट बाड़ वाले एक घर की बात करती है, एक ऐसे समय की बात करती है जब उसके हॉल में हंसी गूंजती थी, एक ऐसे प्यार की जो शुद्ध और सच्चा था। लेकिन जैसे जैसे उसकी कहानी सामने आती है, खुशी बाहर आती है, उसकी जगह दुख ले लेता है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देता है। वह एक टूटे हुए वादे, एक खोए हुए प्यार, एक छोटी जिंदगी के कट जाने की बात करती है। उसके शब्द एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो आपकी रीढ़ में कंपी दौड़ा देती है, एक भयावह कहानी जो कार की परिधि में गूंजती हुई प्रतीत होती है, एक भूतिया फुसफुसाहट जो हवा में चिपक जाती है। जैसे ही महिला शांत हो जाती है, सन्नाटा लौट आता है, पहले से भी भारी। उसकी निगाहें अभी भी आप पर टिकी हुई हैं, उसकी आंखों में दुख उसकी कहानी को दोहरा रहा है। जिस घर का उसने वर्णन किया वह दूर पर दिखता है, एक लाल दरवाजा रात के सामने खड़ा है। यह दृश्य आपकी रीढ़ को झकझोर कर रख देता है। जैसे ही आप महिला द्वारा दिए गए पते के पास पहुंचते हैं, आप उसे बताने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन पीछे की सीट खाली मिलती है। भ्रम में आप घर का दरवाजा खटखटाते हैं और एक बुजुर्ग आदमी उत्तर। उसकी आंखें उस दुख से भरी हुई हैं जो उसे समय से पहले बूढ़ा कर देता है। आप उस महिला के बारे में पूछते हैं जिसे आपने सड़क पर उठाया था, वह महिला जो आपकी कार से गायब हो गई थी। वह गहरी सांस लेता है, उसकी कहानी का वजन हवा में भारी। धीरे धीरे वह बोलना शुरू करता है। जब वह आपको अपनी बेटी के बारे में बताता है तो उसकी आवाज कांपने लगती है। एक जीवंत, खूबसूरत आत्मा जो कई साल पहले उसी सड़क पर एक दुखद कार दुर्घटना में खो गई थी। उसके शब्द अटके हुए हैं, ठंडी रात की हवा, एक ठंडा रहस्योद्घाटन जो आपकी रीढ़ को कंपा देता है। सच्चाई आपको चौंका देती है, आपका दिल आपके सीने में धड़क रहा है। भूतिया सहयात्री वास्तव में वहां कभी नहीं था। आपको एक भयानक एहसास होता है कि आपने उसका सामना किया है, एक खोई हुई जिंदगी की वर्णक्रमीय प्रतिध्वनि। जैसे ही आप गाड़ी चलाते हैं, आप आखिरी बार रियर